Hello everyone, I am Som Prakash and welcome to JTC India YouTube channel. Guys, आज आप लोगों के लिए एक another student testimonial जो कि again थोड़ा different होगा. Different ये होगा कि आपने बीटेक कर लिया, एमसीए कर लिया, जो करना है सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वो लड़की है तो ज़्यादातर केसेस में घर वाले ये सोचते हैं कि लड़कियों के लिए तो सबसे अच्छा जॉब है टीचिंग जॉब. तो एक बहुत अच्छा करियर जो बन रहा होता है उसको छोड़वा के और फिर से टीचिंग जॉब में लाते हैं और फिर वहाँ पे शायद वो कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, फिर कैसे जर्नी फिर से रीस्टार्ट होती है आईटी सेक्टर के अंदर में. तो आज इस वीडियो के एंड तक हम लोग इस पूरे जर्नी को बहुत अच्छे से समझेंगे. सो हेलो वरुणी. हेलो सर. कैसी हो? बढ़िया सर. सो वरुणी, आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो कि लाइक आपने कहाँ से बीटेक पास आउट किया, कब किया, क्या स्ट्रीम था, फिर क्या क्या हुआ ऐसे. अब फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा थ्रू आउट द जर्नी. इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप आके जेटीसी में पढ़िए. इस वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि देखिए आपके पास, आपके सामने बहुत ज्यादा कुछ है करने को, बट आप उन ऑप्शंस को सर्च करना शुरू तो करिए. आप सिर्फ एक जगह अगर आपका कुछ नहीं हुआ फिर वहीं पे डिमोटिवेटेड होके और एक ही जिंदगी हो उसी को पूरी बिता देते हो, इधर जुगाड़ लगाने में कहीं कोई नौकरी लगवा दे, तो ऐसा ना करें. और ये चीजें आपको हेल्प करने मतलब देखोगे तो आपको समझ में भी आएंगी. तो वरुणी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कब क्या कैसे. या सर मतलब मेरा ग्रेजुएशन तो बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पीएसआईटी कानपुर से. एंड देन आई गॉट जॉब्स. ऐसा नहीं था कि कोई जॉब नहीं मिली, कैंपस प्लेसमेंट हुआ मेरा. बट देन आई ज्वाइंड दैट पर्टिकुलर कंपनी आल्सो. बट देन लेटर इट बिकेम कि आई हैव टू लाइक ज्वाइन दिस टीचिंग कोर्स बिकॉज हमारे घर में बहुत सारे टीचर्स हैं. रहने वाले कहाँ के हो तुम? हम उन्नाव के रहने वाले हैं. उन्नाव के रहने हाँ जी, वाले. हमारा होम टाउन उन्नाव है. तो वहाँ पे ये है कि भाई टीचिंग कोर्स इज द बेस्ट थिंग. आप ज्वाइन कर लो आराम से. मतलब 50-60 हजार रुपए आ रहा है आपका घर में बैठ के. तो आईटी सेक्टर के अंदर कहाँ काम करोगी? इससे अच्छा है कि घर में आ जाओ आराम से, यहीं पे मिल जाएगा. बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि बल्क में हायरिंग चल रही, मतलब वैकेंसीज आ रहे थे जैसे कि 68,500, 69,000. तो टीचर्स की बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे थे उस टाइम पे. तो मेरे को उधर की तरफ फिर बोला गया कि आप ये ज्वाइन कर लो टीचिंग कोर्स. देन व्हाट हैपेंड कि मैंने सितंबर में ज्वाइन कर लिया ऑब्वियसली. तो देन आई वाज गोइंग थ्रू दैट कोर्स ओनली, पूरा कंप्लीट कर रही थी. तुमने अपना जो कैंपस प्लेसमेंट का जॉब हुआ था उसको छोड़ दिया एंड देन वापस आकर के और ये डीएलएड टीचिंग कोर्स ज्वाइन किया मैंने. ओके. एंड देन व्हाट हैपेंड कि वहाँ पे ऑब्वियसली पूरा कोर्स मैंने अच्छे से किया, अच्छे मार्क्स आए और सब कुछ सारा कुछ अच्छा चल रहा था. जो एग्जामिनेशंस होते हैं कुछ टीचिंग रिलेटेड जैसे कि सीटेट हो गया और यूपीटेट हो गया, सारे क्रैक किए मैंने. अच्छा. हाँ, जो ये क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं इनके बाद एक जो सिलेक्शन वाला होता है तो उसकी वैकेंसीज ही नहीं आ रही थी टीचिंग की. लाइक आप जैसे समझो कि यूपी में एस्टेट होता है, वो सेकेंड पार्ट होता है. आप यूपीटेट पहले कर लेते हो तो सेकेंड एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है. बट उसकी वैकेंसीज ही नहीं आ रहे हैं. हम लोग वेट किए. 2019 में मैं पास हुई वहां से. देन 19 से 20, 20 से 21 तक मैंने वेट किया. सब बोल रहे थे कि वेट करने में क्या कर रही थी? घर में चुपचाप बैठ के अब तो सब कुछ क्वालिफाई कर ली थी. हाँ सर. तो उसके बाद बस वेट ही कर रहे थे? हाँ सर, वेट कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, कोचिंग्स थी कुछ वो कर रहे थे, वहां पढ़ा रहे थे, खुद पढ़ रहे थे, यही सब हो रहा था सर. मतलब इट वाज लाइक कि किसी तरह काम चल रहा था और में फंस गई थी. हाँ, बिकॉज वो दिख रहा था कि 50-60 हजार आने वाले हैं. अगर एक वैकेंसी आ गई अगर अभी तो 50-60 हजार बस आने वाले हैं. अच्छा, ये वैकेंसीज का क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्री प्लान्ड होता है कि इन दिस ईयर इतनी वैकेंसी आएगी इस ईयर? नहीं सर, ये फिक्स्ड नहीं होता. इट टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि उनको देना है वैकेंसीज या नहीं देना है. दैट डिपेंड्स टोटली ऑन देम. ये कोई नहीं बता सकता कि वैकेंसीज कब आ रही हैं, कोई नहीं बता सकता. यार ये तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि टोटल एक
कुछ सर्टेन है ही नहीं फिर? हाँ सब सर, कुछ सर्टेन पढ़ नहीं के? है, सर्टेन नहीं है। 2019 जहाँ पे मतलब जिस साल में 2019 के जुलाई में मैं पास आउट हुई, उसके पहले जनवरी में 69,000 और 68,500 वाला जो सिलेक्शन हुआ था, उसी के पहले 2 वैकेंसीज निकली थी टीचिंग की। तो उसके लिए हम एलिजिबल नहीं थे। हमारा जो बैच था 2019 पास आउट का, वो एलिजिबल नहीं था उसके लिए। तो उसमें सर मैंने एग्जाम देखा तो मुझे लगा यार मैं तो ये क्रैक कर लूंगी, कभी भी आ जाए एस्टेट मैं क्रैक कर लूंगी। सो आई वाज वेटिंग फॉर दैट ओनली। तो मैंने 2019 से लेकर के 21 तक का पूरा जर्नी मतलब वेट किया कि यार मैं अगर उसको क्रैक कर सकती हूँ, बहुत इजी है तो वो आ चीज। जाए और मैं क्रैक हाँ कर मैं लूं। क्रैक कर लूँ, फिर मुझे घर बैठे 50-60 मिलेगा। तो उसकी वजह से मैं घर बैठे मतलब क्या, स्कूल नहीं जाना होता है, पढ़ाना नहीं होता है? सर मतलब जैसा मैंने देखा हुआ है, सुबह आप 8 बजे जाओ, जैसे मेरे फैमिली में हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं जिनको जानती पूरी हूँ मैं। फैमिली टीचर की है? नहीं मतलब हैं, Almost. लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो लाइक आप सुबह जाओ 8 बजे, जितने भी टीचर्स को मैंने देखा है, आप 8 बजे जाओ और 2 बजे, हाँ सरकारी स्कूल टीचर्स, हम लोग भी टीचर हैं बट हम लोग हाँ 8 बजे से रात सरकारी को 10 बजे सरकारी तक स्कूल का। तो आप 2 बजे आपका छुट्टी, आप आ जाओ वापस। और आपको वहाँ पे बस बच्चे भी ज़्यादा होते नहीं है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, तो इतना कोई प्रेशर नहीं है वहाँ पे कि आपको ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है। हाँ ये है कि पेपर्स इट इज ऑल ओवर की एक लाइफ सिक्योर्ड और रिलैक्स्ड हाँ जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब सर, जो आजकल की इंडियन फैमिलीज का है कि गवर्नमेंट जॉब इज मस्ट फॉर अ पर्सन, तभी आप माने जाते हो कि आप सक्सेसफुल हुए हो। अच्छा, एक एज्यूम करते हैं Yes, sir. बात एक, कि अगर तुम्हारा जॉब टीचर तुम बन गई होती, यस सर, अध्यापिका बन गई होती, यही राइट? यस सर, अध्यापिका। तो अभी तुम्हारी सैलरी कितनी होती? सर अभी भी इट्स लाइक 60-70 तक होती अगर लाइक 60-70,000 हाँ मतलब सर इतना कोई इंक्रीमेंट बहुत जल्दी नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो 60-70 सैलरी होती, राइट? हाँ सर 60-70 होती है। जेटीसी से तुमने पढ़ाई किया, यस सर, पढ़ाई करने के बाद यस सर, अब जो तुम जॉब ज्वाइन करने जा रही हो, बिकॉज Yes, sir. तुम्हारे पास इन जनरल कितने ऑफर लेटर्स हैं? सर 6 हैं, Yes, ठीक है। sir. हाईएस्ट कितने का है? सर 15 का। हाईएस्ट 15 लाख है, Yes, sir, ठीक 15 है। lakhs. तो चलो हम ये मानते हैं कि तुम अगर टीचर बन गई होती और आज के डेट में जितना तुमको सैलरी मिलेगा, क्या उसमें कोई कंपैरिजन है क्या? जितना तुमने उसके लिए एफर्ट डाला, सर जो दुनिया तुमको दिखाया गया कि ये बहुत बन जाएंगे वो बन जाएंगे, और अब जो तुमको मतलब एक काइंड ऑफ जो चीजें तुम अचीव की हुई हो और जो तुमको मिलेगा, उसमें क्या तुमको कुछ ऐसा? सर डिफरेंस यही है कि वहां पे मतलब जैसे अभी तक पहले था कि भाई आराम रहेगा वहां पे, बस बैठे बैठे खाना जैसा होता है सर गवर्नमेंट जॉब्स का। बट नॉट ऑल द गवर्नमेंट हाँ नॉट ऑल, बट इन द टीचिंग जो मैंने मतलब देख रखा था। करेक्ट। और फिर यहाँ पे था कि भाई कॉर्पोरेट में तो वो होता है, काम करना पड़ता है। बट सर जब मतलब मैंने देखा कि ऐसा कोई काम नहीं है, आपको काम तो है, तुम सोचो काम ना, हर जगह है। ऐसे तुम काम तो हर चीज के लिए करना हाँ, है, सर। लेकिन काम करने का स्केल क्या हो गया, क्या काम कर रहे हो? सर मैंने देखा अपने जो सीनियर्स हैं यहाँ के, उनको क्या हाइक मिलता है, मतलब JTC जब वो वालों सेकंड, हाँ जब सेकंड स्विच करते हैं तो हाइक उनको कितना अच्छा मिलता है, मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज में भी गए हुए हैं। तो यहाँ पे आकर के देखा तो, क्योंकि पहले तो मैं ऑनलाइन ही कर रही थी घर से ही सारा कुछ, फिर उसके बाद बीच में ब्रेक हुआ मेरा बिकॉज ऑफ माय मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल इश्यूज हो गए थे कुछ, तो देन वहाँ पे ब्रेक हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैंने जुलाई से दोबारा से ज्वाइन किया। तब मैंने जब यहाँ आकर के देखा, मेरे को पहले तो जिस दिन मैं आई उसके 2-3 दिन लगातार मुझे मिठाइयाँ मिली हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन, अच्छा बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन, हाँ। कि इन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो आई वाज लाइक हाँ यार सिलेक्शन। बहुत सारे हैं जो मिठाई खिलाते भी नहीं है, वो तो जो तुमने जो मिठाई खाई है वो जो खिला रहे हैं। यस बहुत सारे तो ऐसे ही, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में भी होते हैं, तो उनका तो पता ही नहीं चलता है यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को कि किसका। एनीवेज, हाँ। सो आई गॉट टू नो। फिर मैंने ये भी एक ऑब्जर्व किया कि जब मैं पहले ऑनलाइन पढ़ रही थी तो वहाँ पे क्या था कि मैंने लेक्चर देखा, ठीक है, जो आप क्लासेस ली, मैंने अटेंड करा क्लास। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको अपने नोट्स जो बनाने होते थे थोड़े बहुत मैं पर्सनली बना लेती थी, एंड देन आई वाज लाइक नेक्स्ट डे का वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वो अटेंड करते हैं। बट जब यहाँ पर आए देन द सीन वाज टोटली डिफरेंट ऑफलाइन आने में, बिकॉज आपको यहाँ पे
ये मिला कि डिस्कशन करते हैं लोग यहाँ पर आकर के, मतलब जो अभी तक क्या था, मैं ऑनलाइन में जब कर रही थी तो जैसे एक प्रोग्राम है, आपने बनाया, रन किया, हो गया, ठीक है, वो रन हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली वो बुक में लिखा हुआ है, आपने वो रन कर दिया, नो इशू। बट जब यहाँ पे आए तो लोगों ने बोला कि ऐसे से ऐसे नहीं कर सकते क्या, मतलब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट्स स्टार्टेड, फिर उसका डिस्कशन भी स्टार्ट हुआ कि अच्छा ऐसा कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, तो वो भी करके देखा प्रैक्टिकली। तो उसको प्रैक्टिकली करने में जो सर समझ में आता है ना, अभी जैसे मैं ऑनलाइन जब कर रही थी तो अगर उस टाइम मुझसे बोल दिया जाता ना कि हेलो वर्ड का या 2+2 का प्रोग्राम लिख के दे दो, तो आई वाज लाइक शेकिंग कि नहीं लिख सकते यार, ऐसे कैसे। तो कोडिंग पढ़ते समय लोग बेसिकली करते क्या है कि लिखने में ही उनको डर लगता है। प्रोग्राम्स जब भी वो कुछ कर रहे हैं तो लिखने में, अटेम्प्ट्स मारने में ही डर लगता है। जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि कुछ याद करना है, कुछ करना है, या कोई और सब्जेक्ट है तो उसको लोग एक बार एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिस करने में ही डरने लगते हैं लोग कि ये मतलब मैं गलत हो जाएगा प्रोग्राम, कुछ नहीं होगा, लैपटॉप नहीं खराब होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करो, एक बार, 2 बार, 3 बार। कभी कभी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कुछ गड़बड़ गलत भी लिख रहे हो तो कुछ और सीखने को मिलता है उससे कि अच्छा ये ऐसा किया तो क्या होगा। तो ये एक इन जनरल रहता है। और जहां तक बात रही ऑनलाइन और ऑफलाइन की, तो ऑनलाइन में आप होते क्या हो ना कि आप अकेले होते हो। यस सर। आप अकेले पढ़ रहे हो, अकेले सब कुछ कर रहे हो, और यूजुअली क्या होता है कि आप बहुत सालों से सक्सेसफुल नहीं हो किसी पर्टिकुलर चीज में, तो घर वाले भी आपकी पढ़ाई जो आप कर रहे होते हो उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। क्योंकि ये भी होता है ऑफलाइन में एक माइंड चल रहा है सिर्फ आपका, बिल्कुल। जब ऑफलाइन आप यहाँ आ रहे हो तो 20 माइंड आपको मिल रहे हैं, वो अलग अलग तरीके आपको बता रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन भी वे हो इजी है। हाँ। ऐसे कि हाँ यार ये नहीं हो रहा, ये क्या होगा, डेस्क पे कोई इंसान बैठा हुआ, आप उससे पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे जर्नी की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे जर्नी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपना इन्वायरमेंट को चेंज करना। ऑब्वियसली। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम टीचर की प्रिपरेशन करके आई थी, टीचिंग जॉब के लिए, तो अब फॉर टाइम बीइंग तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो सब टीचिंग जॉब वाले ही होंगे। yes, जो लोग ट्राई कर रहे होंगे। अब आप वहां से बाहर निकले हो, अगर उसी फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो ज्यादातर लोग टीचिंग की ही बात करेंगे, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते। इवन सर अभी तक ये होता है कि अभी आगे इलेक्शंस आएंगे तो प्रिपरेशन करती रहो, यू मे क्रैक दैट, बिकॉज सबको पता है कि आई हैव लाइक क्वालिफाइड ऑल दोस एग्जाम्स जितने भी हुए, तो तुम्हारा हो जाएगा आसानी से, तो प्रिपरेशन करती रहो, कंटिन्यू करती रहो। ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर में वैकेंसीज इसलिए नहीं आती है कि उस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स रिटायर्ड हो चुके हैं या कुछ नया जॉब प्रोफाइल्स क्रिएट हुआ है तो लेट्स हायर और लेट्स रिक्रूट। गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली रिक्वायरमेंट्स आते हैं, कब आते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं। तो ये एक पब्लिक का भी माइंडसेट बना होता है कि इलेक्शन आएगा तो ओपनिंग आएगा, रेलवे में, टीचिंग जॉब में, या किसी और XYZ सेक्टर्स के अंदर भी। जैसे अगर हम मिलिट्री और पुलिस की बात करें तो इलेक्शन से पहले तो जरूर वैकेंसी आएगी, तैयारी रखो। बट कोई सिस्टम नहीं है, एंड आप सिंपली ब्लाइंडली वेट नहीं कर सकते कि उस इलेक्शन का, कि इलेक्शन आएगा, पार्टी को जीतना है तो वो अपनी वैकेंसीज निकालेगी, और ईयर बाय ईयर आप अपने मतलब एफर्ट्स को, टैलेंट्स को आप वेस्ट करते जा रहे हैं। एनीवेज वो आपका एक अपना चॉइस है, समझना है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज ऐसे वरुण की, जैसे JTC की पूरी जर्नी में yes, sir. सबसे चैलेंजिंग काम क्या होता है एज एन स्टूडेंट पढ़ते समय? क्योंकि मतलब आपका फोकस यहीं पे बना रहे, और ऐसे बहुत सारी चीजें आसपास से आती होंगी कि जिससे यार अरे यार क्या कर रहे हैं, ये तो इतना टाइम लग जा रहा है, इतना क्या होता है वो? सर होता ये है कि आप पढ़ रहे हो, आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो, बट जो आसपास वाले लोग हैं जिनसे आप आकर के मिल रहे हो, जैसे मैंने आपको ये बताया कि एडवांटेज है ऑफलाइन आने का कि आपको 20 लोगों से डिस्कशन करने को मिलेगा, बट वही एक इसका कौन भी ये है कि आप यहाँ आओगे तो आपको और भी बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, तरह तरह के नेगेटिव थिंग्स बताते हैं कि आप JTC में यहाँ आ गए, अब आपको ये करना पड़ेगा। अब मतलब मॉनेटरी टर्म्स में भी वो लोग बोलते हैं, और भी बहुत कुछ बोलते हैं कि कुछ लोगों का नहीं लगा या कुछ ऐसा बहुत कुछ बोल देते हैं। तो आपको एक ये रखना है कि नेगेटिव पीपल से अपने आप को तुरंत दूर कर लेना है। जैसे क्या होता है कि
जितने लोगों का हो गया जॉब, लोग उसकी बात करना बंद कर देते हैं eventually। Yes, sir. लेकिन ऑलवेज बात करेंगे कि अगर एक बैच में कुछ लोग हैं अभी वो बार बार इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी बात करते हैं कि इसका क्यों नहीं। अरे इसका क्यों नहीं हुआ उसके अपने रीजंस हैं, बट जिसका हुआ है उसके अपने और रीजंस हैं। Yes. और आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप भी उसी तरह से काम करोगे तो आपका भी नहीं होगा। Obviously. क्योंकि ये जॉब का प्रोसेस बहुत ही फेयर होता है। आप कहीं इंटरव्यू देते हो, सिलेक्शन करने वाला आपको सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड बेस्ड ऑन, तो आपकी प्रायोरिटी। अच्छा, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं इतने लड़कों को आज तक पढ़ के निकल चुके हैं, मतलब दिखता है कि जो लड़का सीरियस एफर्ट डाल रहा है, जो इधर उधर की बातों में नहीं उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, वो अच्छा कर जाता है और निकल जाता है, और पहले से ही अंदाज लग जाता है कि ये निकाल लेगा। Yes, sir. है ना। अब जैसे मतलब आई डोंट नो, तुम लोग एडमिशन ले लिया है, पढ़ रहे हैं, जेटीसी में पढ़ रहे हैं, अब क्या होता है कि लिंक्डइन पे लोग खोजते हैं जेटीसी का कौन, उससे फीडबैक, अरे वो है नहीं है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आप हो अपने काम पे फोकस करो ना। ऑब्वियसली जो प्रेजेंट आपके हाथ में है, पढ़ सकते हो आप उस चीज को, अच्छा कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अपनी कोडिंग स्किल्स को ब्रश अप करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ब्रश अप करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छा कर लो कि आपको नींद में भी कोई पूछे ना कि ये कॉन्सेप्ट बताओ तो आप तुरंत उठ के बता दो, आपको बुक ना पलटनी पड़े उसके लिए। अच्छा, जैसे तुम फॉर एग्जाम्पल जब इंटरव्यू देना शुरू की, Yes, sir. तो ऐसे तो डर लगता होगा कि यार क्या होगा इंटरव्यू में, कैसे मैं चीजों का आंसर करूंगी, क्या सर बोलूंगी। यहाँ मतलब इंटरव्यू का तो ऐसा फोबिया था मेरे अंदर कि इवन यहाँ पे जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो मेरा तो फर्स्ट मॉक में आई वाज लाइक टोटली शिवरिंग, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे मॉक इंटरव्यू के लिए जो जेटीसी में होते हैं। अच्छा, एंड देन थोड़ा सा वहाँ से मैंने जब आंसर अपने अच्छे से दिए, जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, बट स्टिल क्योंकि वो लाइक मॉक इंटरव्यू था, मुझे लगा कि शायद जो रियल इंटरव्यूज होंगे वो कुछ अलग होते होंगे, उनमें कुछ अलग पूछा जाता होगा, कुछ नया पूछा जाता होगा, ये जो सर ने पूछा शायद ये ना पूछा जाए। बट जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू फेस किया एंड द क्वेश्चन वाज सिंपल, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस बताओ। ऐसे ही मतलब कॉमन क्वेश्चन थे व्हिच हैज बीन आस्क्ड। यस सर, एंड आई वाज लाइक वाओ, ये तो मुझे आता है, आई कैन आंसर यू दिस, लाइक विद इन अ सेकंड वो आंसर मेरे मुंह से निकला। और एक मतलब बहुत सिंपल सा एक फंडा है और लोगों का बिलीव है ऐसा कि जो हमारे रीचेबल होता है, जैसे हम यहाँ पे लोग हैं जो रोज आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं जो इंटरव्यूअर लेना वाला होगा वो तो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होगा, ऐसे थोड़ी होगा जो हमको रोज रोज बैठ के पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, ये मानना होता है। इसी तरह से इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ भी होता है कि जो क्वेश्चंस थोड़े से सिंपल लगते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो लोग बताते हैं कि ये पढ़ लो ये आएगा, तो लड़कों को लगता है यही पूछेगा क्या। बट अगर उनको कुछ ऐसा गुफा में से कुछ ऐसा खोज के ले आओ जो कोई ना सुना हो, जो कहीं नहीं जानता, उसको लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू में वो जो आप एकदम अलग सी चीज की जो बात कर रहे थे उसका यूज नहीं है, कंपनी नहीं पूछती है, ये भी आपको सोचना चाहिए। Yes, sir. और कंपनी ये भी तो एश्योर करना चाहती है कि ये जो कॉमन चीजें हैं ये तो इसको पता हो ही तभी मैं हायर करूंगा। ये बात लोग मिस कर जाते हैं बहुत। यस, मैं मतलब जो लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं या जो लोग और ज्वाइन करेंगे नए, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो गाइडेंस देते हो और आपका जो कंटेंट होता है, पहले तो उसी को कंप्लीट करने में उनको इतना टाइम लग जाएगा कि उनके पास टाइम नहीं रहेगा और चीज़ों को देखने के लिए। बिल्कुल। तो वो आपको फॉलो करें और आपने जो कंटेंट दिया है उसको मतलब एकदम कंप्लीट करें। ये नहीं, ऑनेस्टी से उसको कंप्लीट करें, ये नहीं कि आपने कुछ प्रोग्राम्स किए कुछ नहीं किए, उसको ऑनेस्टी से आप कंप्लीट करिए। मैं जैसे क्लास में भी एक बात बोलता हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के इंटेलिजेंट लोग होते हैं। यस सर। एक पहला जो पूरे दिन रात लग के अपने प्रोग्राम्स को खुद रन कराता है, उसके एरर्स को ठीक करता है, उसको समझता है और करता है और क्लास होने से पहले चीजों को कंप्लीट कर लेता है। एक लड़का ये होता है। और दूसरा इससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का क्या होता है कि वो कुछ नहीं करता है, वो क्लास के सारे लड़कों का फोन नंबर रखता है अपने पास। Yes. और वो सबसे फोन करके पूछेगा भाई तेरा प्रोग्राम हो गया क्या, तेरा प्रोग्राम हो गया क्या, अच्छा हो गया, मैं पेन ड्राइव लेके आ रहा हूँ, मुझे सारा प्रोग्राम दे दे।
हाँ। अब वो पेन ड्राइव लेके आया, सारा प्रोग्राम लेके लैपटॉप में ले लिया, कर लिया, अब वो मेरे से कल बोलेगा टीचर से, हाँ सर मैंने भी कर लिया है सारा। तो ये दो टाइप के इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आपको कौन सा, किस तरह का इंटेलिजेंट बनना है, या आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि यस सर, रियल इंटेलिजेंट बनना है या फेक इंटेलिजेंट बनना है। तो ये बात भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप पढ़ रहे हो, आप जब चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, एज वेल एज समझ रहे हैं। अच्छा, एक ऐसे आज के डेट में तुम्हारे पास कितने का ऑफर लेटर है? सर 15 का। 15 का आसपास का ऑफर लेटर है। ये जब आप अपने दोस्तों को, फैमिली में चीजें बता रही हो, तो ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हो गया है या नहीं? फैमिली मेंबर्स तो मतलब आफ्टर देख सीइंग लेते दैट हैं, ऑफर correct. वो तो बिलीव कर रहे हैं कि हाँ भाई हो गया है, ओके ठीक है, बहुत अच्छा किया। बट बाकी फ्रेंड्स में तो ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, It's तू dilemma सही है, है, तू कुछ सही नहीं बोल गड़बड़ रही है, तू सही नहीं बोल रही है। ऐसा नहीं ऐसा हो कैसे लग सकता है तेरा? करेक्ट करेक्ट। कुछ और इवन मतलब जो टीचिंग वाले हैं उनको लगता है कि मतलब आईटी जॉब में आपको 20 से 25 हजार ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। राइट, मतलब आप सारा दिन काम करोगे सुबह मॉर्निंग से लेकर के शाम तक, और आपको सिर्फ 25 हजार ही मिलेगा। तो आपको वो बहुत ही ऐसे देखते हैं कि अरे तू तो आईटी में चली गई, हम तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आना हो तो आजा। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने ऐसा देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कह लो, वो प्रिपरेशन करने में ही प्राउड फील करते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन करने में प्राउड फील करना चाहिए, करो, अच्छी बात है, जो काम कर रहे हैं करना चाहिए। वो इस बात में भी प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं तो 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं पास्ट 5 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं पास्ट 6 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूं। ये बिल्कुल भी उनको ये नहीं सोचते हैं कि अगर मेरा इस 5 साल के बाद नहीं हुआ तो मैं किस काम लायक रहूंगा। ऑब्वियसली सर, मैं मतलब अभी आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगी कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, आप अपने आप को मैक्सिमम 2 साल दो। नहीं होता है तो आप जेटीसी आओ और जेटीसी ज्वाइन करो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीसी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपकी जॉब यहाँ पे श्योर्ड है। लाइक आपकी जॉब मिल जाएगी अगर आप एफर्ट करोगे अपना। बिल्कुल, मैं भी यही बात बोलता हूं कि आप जेटीसी में तो बिल्कुल इस थॉट से नहीं आइए कि आप बस आ गए और आप सारे गड़बड़ चीजें कर रहे हैं और फिर भी आपकी जॉब लग जाएगी। नहीं, जेटीसी आप आ गए तो आपको एक बार स्टूडेंट बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगा के पढ़ना पड़ेगा। जैसे 10th-12th में आप पढ़ते थे उस तरह की आप सोचो थोड़ा कि आपने 10th-12th कंप्लीट करने के बाद कब वैसी पढ़ाई दोबारा की है। हाँ सर, ग्रेजुएशन 12th में तो के ऐसा बाद पढ़ाई आपने करता है। बीटेक में या बाकी चीजों में कब वैसी पढ़ाई की है, ये बात सबको समझने का जरूरत है सर, होता है सर। और होता। और यहाँ से लाइक लिटरली यहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं, आपको टाइम उतना देना पड़ेगा, बिकॉज ये आप इतना जेन्युइन कंटेंट देते हो कि उसको कंप्लीट करने के लिए आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोलो कि नहीं 3 महीने में मेरे को कंप्लीट कर दो हमारा कोर्स, नहीं हो सकता। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा आते हैं, कहते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जैसे लेट्स से 2016 पास आउट है कोई, तो बोला है मैंने तो जावा पढ़ रखा है, अपने कॉलेज के समय में ही पढ़ रखा है, अभी याद है मुझे, एक बार ब्रशअप करूंगा तो रेडी हो जाए। मैं ये बोलता हूँ कि रोज जो लड़का 7 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा है उसको तो अगले दिन याद नहीं रहता है, उसको फिर से रिवाइज करना पड़ता है। तो भाई 6 साल 7 साल 8 साल पहले पढ़ा हुआ है, क्या याद रहेगा? और वो उस बात को समझता भी नहीं है, मानता भी नहीं है। नहीं, हाँ, उसको ये कॉन्फिडेंस रहता है मैंने तो पढ़ रखा है, मुझे तो ये आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपको कहीं ना कहीं से अपना रियलिटी भी समझना पड़ेगा कि आप एक्चुअली किस चीज के लिए हो, कितना आपका लेवल है और क्या आप उसके अंदर कर सकते हैं, और कितना आप मतलब अपना एफर्ट लगा सकते कितना हैं। आप लगा सकते हैं, और लगाना तो पड़ेगा फाइनली। ठीक है। Yes, sir. सो वरुणी, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू सजेस्ट टू दीज स्टूडेंट्स? मैं सिर्फ मतलब जेडीसी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज 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 किसी भी नेगेटिव बातों में ना आए, किसी की भी नेगेटिव बातों में ना आए। सर को फॉलो करें, जो भी सर सजेशंस दे रहे हैं, आपको जो भी टाइम दिया जा रहा है उसमें अपना रिवीजन करते रहें। सर जो भी आपको कंटेंट दे रहे हैं उसको पढ़ते रहें, और सर की बात को फॉलो करें और किसी को भी नहीं फॉलो करें, बिकॉज
आज सर ही है जो आपका प्रॉफिट चाहते हैं और कोई आपका प्रॉफिट नहीं देखो चाहता है। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं ये मानता हूं कि जब तक हमारे स्टूडेंट्स का करियर नहीं बनेगा तब तक हमारा भी करियर नहीं बनेगा, ऑब्वियसली ठीक है। तो लेकिन करियर बनाने, स्टूडेंट्स का करियर बनाने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि बच्चे को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि अगर टेक्निकल फील्ड के अंदर हम बात करें तो इतना कंटेंट है कि मतलब हर रोज आप हर चीज नहीं पढ़ सकते। यस सर, आप अगर एक टॉपिक पे आपको 100 ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे, बिल्कुल, आप कैसे उसको वीडियोस पढ़ नहीं, सकते हो? टॉपिक भी इतने सारे अलग अलग हैं कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको नौकरी तक नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। और आप अगर जब तक अपना एक सिलेबस नहीं फिक्स करोगे, आप अपना टॉपिक्स नहीं फिक्स करोगे, तो आपको मैं बताऊं 15,000 की नौकरी भी जल्दी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप ब्रॉड लेवल पे सोचिए, ठीक है। उसको मतलब ऐसे अननेसेसरी के किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए, क्योंकि ये बात आपके करियर का है, आपके टाइम का है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, कि एक बार जब वो टाइम 2 साल 4 साल 5 साल निकल जा रहा है ना, तो फिर आप उस चीज को रीगेन नहीं कर पा रहे हो। तो आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है और आप लोग कुछ अच्छा करेंगे। इस वीडियो का जो आपको हमने वरुणी के थ्रू चीजें जो आपको बताई, समझाया, इसका बिल्कुल ये पर्पस नहीं है कि आप आइए जेटीसी पढ़ने या आप यहाँ एडमिशन लीजिए। मैं बस इससे ये पर्पस है कि देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, अपने करियर पे फोकस करिए और उससे बाहर निकलने के लिए, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको सॉल्यूशन के बारे में बात करना पड़ेगा। 2-4 चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, उसमें और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो कुछ अच्छा निकल के आता है। नहीं तो सिर्फ आप अपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इश्यूज के बारे में डिस्कस करते रहें, बात करते रहें, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिए। और फाइनली, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी चीज कर रहे हैं, तो जेटीसी तो आपका फाइनल लास्ट डेस्टिनेशन है ही। आइए, पढ़िए, अपना करियर बनाइए, अच्छा से अच्छा जॉब लीजिए। और थैंक यू वरुणी फॉर Thank कमिंग। you sir for your guidance and like the whole thing you gave us, और उसी ने like help करी हमें यहाँ तक लाने के लिए, so thanks to you, thanks a नहीं, lot. सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो करने वाला लड़का भी, तो वो भी फॉलो करना। सो थैंक यू Thank you. फॉर एवरीथिंग। एंड इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, बिकॉज चैनल को अब बहुत बड़ा बनाना है। चलिए, बाय बाय।